Let's start question number 8 of exercise 7.1. And then the given diagram A, B, C, D and M is a midpoint. किसका midpoint है? M is a midpoint of AB. अगर M is a midpoint of AB है तो M, B और AM पार्ट इक्वल होंगे. क्लियर होगी बात. साथ में और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CM और DM भी इक्वल हैं. ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में. और आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंस BMD. तो ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. तो क्लियरली लिखा यहाँ पर कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. तो BM और AM इक्वल हैं. सो AM इक्वल टू BM. ये आपके पास गिवन है. और गिवन क्या है? M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. ये आपके पास दिया हुआ है. ठीक है. साथ में CM और MD भी इक्वल हैं. ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये भी आपके पास गिवन. ओके. और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एंगल है ये और ये एंगल, इन दोनों एंगलों को बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो इस एंगल का नाम होगा, इस एंगल का नाम होगा AMC और इस एंगल का नाम होगा BMT. एंगल AMC इक्वल टू एंगल BD. ये कौन से एंगल हुए? वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या नाम होगा यहाँ पर? वर्टिकल अपोजिट एंगल. देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BMD. ये हो गया यहाँ पर एक पार्ट प्रूव. इसके 4-5 पार्ट हैं प्रूव करने के. तो एक आंसर यहाँ पे आता है. और जब आपके पास ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दे तो हम CPC से कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं. आपके पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लेते हैं प्रूव. आपके पास यहाँ से लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. और ये साइड हम इक्वल कर लेते हैं. BD और AC भी आपके पास क्या हम इक्वल है. AC इक्वल टू BD. तो ये भी बाय CPCT. दो रिजल्ट यहाँ से हमने आगे यूज़ होंगे तो उसको हमने यहाँ से लिख लिया. ठीक है. अब आपने लिखा है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है. ये एंगल 1 और इसका नाम दे दिया एंगल 2. ये दोनों इक्वल हैं. लेकिन ये दोनों कौन से एंगल हो रहे हैं? अल्टरनेट एंगल. बट एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन से एंगल हुए? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. और जब ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी. तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा? BD पैरेलल टू AC. तो आपके पास ये लाइन और ये लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. हमने पैरेलल लाइंस का जो हमारे पास वीडियो लिंक था उसमें आपको समझाया था कि किस तरह से अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं दैट मीन्स ये तभी इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल जब आपके पास लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं. उसके बाद अगर आपके पास ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन को ट्रांसवर्स कर रही है, ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. ऐसी लाइन, ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसका ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों का सम आपके पास कितना होगा? 180 डिग्री. तो एंगल ACB प्लस ये आया ACB और प्लस DBC इक्वल टू 180. लेकिन क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C. क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट लाइन पे लिखा है कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है. और राइट एंगल ट्राइंगल जो वो कितने डिग्री पे? आपके पास ये C पॉइंट पे है.
सी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल है। ये कहाँ लिखा है? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे लिखा है कि आपके पास सी एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे लिखा है। तो डी बी सी इक्वल टू 180। तो आपके पास एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आपके पास कहाँ है? क्वेश्चन में लिखा है, गिवन में है। तो यहाँ से आपके पास आएगा डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 और एंगल डी बी सी की वैल्यू आपके पास क्या बन गई? 90 डिग्री। तो ये दूसरा आंसर आ गया आपके पास कि डी बी सी आपके पास कितना प्रूव करना था? 90 डिग्री। उसके बाद इसका हम थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पास क्या पूछा है इसने? थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है ये थर्ड पार्ट में आप ये कि ट्राइंगल डी बी सी, ये ट्राइंगल डायग्राम ये यूज़ करेंगे, ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए सी बी, ये थर्ड पार्ट में दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। अब देखते हैं कि डी बी सी और ए सी बी में इक्वल क्या है। डी बी सी और ए सी बी, एक तो आपके पास अभी प्रूव हो कि ए डी बी सी में बी 90 है और ए सी बी में 90 है। तो आपके पास एक तो ये कंडीशन आ गई कि एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी ईच जो है वो 90 डिग्री है। ठीक हो गया। ये और एक और आपने प्रूव लिखा था ऊपर कि ये साइड्स और ये साइड आपके पास इक्वल है, डी बी इक्वल टू ए सी। ये हमने ऊपर प्रूव्ड किया है, जहाँ पे हमने लिखा था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और उस कंडीशन को भी साथ में लिख लेते हैं कि आपके पास आएगा ये 90 का हो गया और ये आपके पास दो साइडें इक्वल हो गई। ठीक है। और आपके पास बी सी इसमें कॉमन आ रहा है, बी सी आपके पास क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए सी बी। अगर आपके पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो बाय द प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? साइड साइड एंगल की प्रॉपर्टी हो गई इसमें। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस बन गया। और ये 90 डिग्री भी है, आर एच एस भी तो उसमें थोड़ा सा मेंशन हो रहा है। उसके बाद बाय द सी पी सी टी, यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ से रिजल्ट लिख लेंगे डी सी इक्वल टू ए बी। यहाँ से एक रिजल्ट लिख लेंगे हम कि डी सी और ए बी इक्वल हैं, डी सी और ए बी इक्वल हैं। ये आपने लिख लिया बाय सी पी सी टी। ठीक है। अगर डी सी और ए बी आपके पास ये इक्वल हैं तो इसके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसका हाफ हो गया ये। ठीक है। और डी सी का हाफ क्या है? डायग्राम में देखते हैं। ये आपके पास डी सी है और क्वेश्चन में लिखा था कि सी एम और डी एम दोनों इक्वल हैं। तो डी सी का हाफ हम सी एम लिख सकते हैं, जो हमें चाहिए क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो ये हाफ ऑफ डी सी किसके इक्वल? आपके पास सी एम, और ये आ गया 1/2। समझिए कहाँ से आया हाफ ऑफ डी सी इक्वल टू सी एम किसके इक्वल का? क्योंकि यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास जो डी सी है वो आपके पास बन रहा है सी एम प्लस डी एम को प्लस करके, और सी एम और डी एम दोनों आपके पास इक्वल है। तो आप इसको भी ये लिख सकते हैं। तो 2 सी एम किसके इक्वल हो गया? आपके पास डी सी, और सी एम की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ डी सी। तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट लास्ट में प्रूव होता है। ठीक है। तो आपके पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसको आपने सब्सक्राइब करना है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपने मुझे बताना है। चलिए, हैव ए गुड डे।